Hello everyone, welcome to the detailed plan, or you may call it a detailed strategy to score 90 plus in your upcoming CSAT examination. What is a danger zone? What should be the safe zone? What should be the number of attempts? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे with the actual plan. It is going to be a short video, preferably somewhere close to 15 minutes. आराम से इसको प्लान को फॉलो करना. स्टार्ट करते हैं विद द कंटेंट पार्ट. तो देखो, चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे हम इस पे बात करने वाले हैं. वी वुड बी स्टार्टिंग विद द सीसेट एग्जाम सिलेबस, रफली 2 मिनट्स, कि क्या है पैटर्न, व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट एंड एवरीथिंग. देन वी एक्चुअली कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हाउ टू स्कोर 90 प्लस, व्हाट शुड बी द आइडियल अटेम्प्ट्स, हाउ डू वी ब्रेक दोज अटेम्प्ट्स, कितने क्वेश्चंस एलआर के करने चाहिए, क्यूए के करने चाहिए, ऑल ऑफ दैट we would be discussing here. Third, we would be doing a basic previous year predictions, जो कि हमने for 2024 and 2025 already किया है, जिससे somewhere close to 35 questions and 37 questions have been part of the actual paper. ये दोनों separate videos already हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पे भी विल गिव यू अ शॉर्ट आइडिया रिगार्डिंग दीज थिंग्स and our course detail as well. If you are someone who is willing to join right now, what are the present courses for you and how you can join them? In these four parameters, we would be taking this video forward. Starting with the CSAT. देखो, total 80 questions होते हैं. You need to do this in 2 hours. It's a qualifying paper. So out of 80 questions, आपको समवेयर क्लोज टू 27 करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं एंड यू क्वालिफाई. 1/3 इज द क्वालिफिकेशन. नाउ फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट 2.5 मार्क्स. तो 80 क्वेश्चंस के लिए टोटल बनते हैं 200 मार्क्स. क्वालिफाइंग इज 1/3, सो इट इज 66.66. ये पूरा फंडामेंटल है. नाउ दिस 80 क्वेश्चन इज डिवाइडेड रफली इनटू 2 सेगमेंट्स, इंग्लिश और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड QA प्लस LR, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. इसके जो सब हेड्स हैं उन पे इस साल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. जनरली इट इज़ इन द रेंज ऑफ 27 क्वेश्चंस. तो 27 से 29 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अदर 51 to 53 क्वेश्चंस, दीज आर द सब फोल्डर्स. इसमें QA के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो QA इज़ नंबर सिस्टम बेस्ड टॉपिक्स, arithmetic topics, data sufficiency is part of LR as well as QA. इन पे बात करते हैं एक बारी. देखो, these are the topics. So number system, we have number tree, unit digit, divisibility, remainder, counting digits, factors, HCF, LCM, number of zeros, EWR puzzle, prime numbers, whole worst case scenario, 2-digit, 3-digit numbers, perfect square, and few miscellaneous topics as well. Arithmetic topics are average, percentage, ratio, and the list goes on. Logical reasoning topics which are very important, alphabet series, number series, inequality, blood relation, ये जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हो, दिस हैज़ बीन कवर्ड इन आवर कोर्स इटसेल्फ. सब पे शॉर्ट लेक्चर्स हैं, तो आप अगर स्टार्ट करो तो आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर भी कर सकते हो. फॉर एवरी टॉपिक द इम्पॉर्टेंट वंस वी हैव प्रैक्टिस शीट एज वेल, कंसिस्टिंग ऑफ 30 क्वेश्चंस. नाउ डेटा सफिशिएंसी इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो LR के टॉपिक से हो सकता है या फिर QA के टॉपिक से भी हो सकता है. देन यू हैव PNC एंड प्रोबेबिलिटी, permutation combinations and probability, which is part of modern maths. These are all part of these 51 to 53 questions. इन सबसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और जो एग्जैक्ट सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, कोई वोकैब नहीं आता है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं. इट इज़ प्रिसाइसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, दैट्स इट. सो इट्स नॉट अ वर्बल एबिलिटी टेस्ट, इट इज़ ओनली अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट. ना ये सारा डिटेल्ड प्लान है. कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन पे भी बात करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी. इसको हमने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ब्रेक किया है. फर्स्ट इज, इफ़ यू आर समवन who is bad in English or reading comprehension, yeah, we can call it average. So out of 29 questions or 27 questions,
आपके बड़े मुश्किल से 15 बन पा रहे हैं। तो आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट कि अगर इस कैटेगरी में हो तो क्या आपके लिए 90+ वाला मार्क्स अचीवेबल है या नहीं। डेफिनेटली है, बट वी नीड टू कैटेगराइज आवर सेल्फ कि वेयर डू वी लाई। नेक्स्ट इज समवन हु इज़ वेरी गुड विद द आरसी पार्ट। यहाँ पे मैंने 20 लिखा है। जनरली उनके 20 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं और वो करेक्ट भी होते हैं। तो यू आर समवेयर हियर, द गुड और द एक्सेलेंट वंस। दोनों के लिए वी हैव अ सेपरेट स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग विद समवन हु इज़ बैड और एवरेज इन आरसी। तो फर्स्ट 30 मिनट्स आई ट्राई टू डू 15 क्वेश्चंस ऑफ LR। ठीक है, यहाँ पे जो 15 क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये लॉजिकल रीजनिंग के होने चाहिए इफ़ यू आर बैड इन आरसी। ठीक है, दिस 15 क्वेश्चंस जनरली LR का जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चंस के आसपास का रहता ही रहता है, 12 to 15 क्वेश्चंस। तो ये आपको अटेम्प्ट करने, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर डूएबल। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो 12 आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट्स यू गो फॉर आरसी। हियर यू ओनली अटेम्प्ट दीज 15 क्वेश्चंस ऑफ आरसी। इसमें 2 से 3 आपके गलत हो सकते हैं तो 13 आपका करेक्ट है। लास्ट 1 आवर आप वापस से LR के कुछ अगर क्वेश्चंस रिमेनिंग है प्लस नंबर सिस्टम क्वेश्चंस प्लस अरिथमेटिक टॉपिक्स क्वेश्चन प्लस डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन से आप 20 अटेम्प्ट्स लोगे। 20 अटेम्प्ट्स का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डन द इजी क्वेश्चंस, राइट। इजी सेक्शंस हमने निपटा दिए। यहाँ पे 60 मिनट्स में आई एम डूइंग 20 क्वेश्चन, सो पर क्वेश्चन आई गेट समवेयर क्लोज टू 3 मिनट्स विच इज़ इनफ। For other exams, the only constraint is the time part. You need to do a question in 30 seconds. If not, तो पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो बैरियर नहीं है। तो what we should focus on is how to know कि what should be the concept behind a particular question. ये कौन से टॉपिक से आ रहा है, इसका जनरल अप्रोच क्या है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एग्जाम में टाइम रहेगा, यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो here you'd be attempting 20 questions. Per question you can put in around 3 minutes. In this, I'm assuming you'll go wrong in 5 questions. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ you have been selective तो सारे questions correct होंगे, no. यहाँ पे गलती भी हो सकती है। तो even if you go 5 wrong, your correct attempt is 15. Let's evaluate this. Total attempts 50. Wrong attempts 10. Correct attempts 40. These 40 correct would fetch me into 2.5, which is 100 marks. But this wrong and per wrong question 0.83 marks are eliminated. So wrong के लिए मेरे बनेंगे 8.3 marks negative. Even then I'm scoring 91.77 marks. आप देख रहे हो इस पे हमने बहुत लिमिट किया है खुद को। Out of these 53 questions of QA plus LR, I am selectively doing only 20 plus 15, 35 questions, and I'm going wrong in somewhere close to 8 questions. बहुत ही selectively काम कर रहे हैं हम लोग. Even then, we can achieve this. Moving on. Someone who is good or excellent in the RC part, आप confident हैं कि yes, RC तो आपका strong segment है. Even then, I would say not go for all the questions of RC. 27, 29 questions नहीं करने हैं आपको. You limit yourselves to, here I've written 20, you can go for 21 or 22 questions. वो जब you can discuss the plan with me. I'll give you a generalized plan as well, a customizable plan. But in general, you can follow this. Stick to 20 questions. ठीक है? And here, since you are good with the RC part and you have already left out the initial 7 to 9 difficult questions, तो I'm assuming ज़्यादा गलत आपके नहीं होने वाले. तो 3 wrong I have taken. After being very selective and you are someone who is excellent in RC, चलो 3 wrong फिर भी हो रहे हैं आपके, तो correct आपके 17 हो रहे हैं. तो here first 30 minutes you focus on the RC part. Next 30 minutes we'll try to do the easy LR questions. And here again we have taken 15 questions.
आपके 2 से 3 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं. तो नेट करेक्ट इज 13. Now, last 60 minutes, we follow the same strategy as the previous students. So, we focus on number system, arithmetic topics, data sufficiency, and any LR topic if missed out. 60, but we are only doing 15 questions. So, per question, I get somewhere close to 4 minutes. Even then, I'm doing 5 wrong. इवन आफ्टर बीइंग सो मच सेलेक्टिव मेरे 5 गलत भी हो रहे हैं. इवन देन आप देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है. आई एम डूइंग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, लूजिंग आउट ऑन 10 क्वेश्चंस, डूइंग 40 करेक्ट, सेम मार्क्स. दिस विल गिव मी 100 मार्क्स. माइनस 8.3 इज 91.77 मार्क्स. बट आप सेलेक्टिविटी देख रहे हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर ऊपर नीचे भी होता है, यू कैन ईजिली वर्क आउट दोज प्लान्स. अब फॉर दिस प्लान टू एक्चुअली वर्क, you need two things. First is the content clarity or conceptual clarity. अगर ये नहीं है, you won't be able to figure out the questions that I'm talking about. कि ये कौन सा, ये is it a difficult question or an easy question to pick. Second, practicing in that exact exam scenario or maybe practicing the right questions. So आपको फुल एंड टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आफ्टर यू हैव डन द लेक्चर्स. और ये टाइमलाइन के साथ होना चाहिए. इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग 10 टेस्ट इन 10 days और 20 days. नहीं, इट शुड बी डन ग्रेजुअली. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months आपने ग्रेजुअली मिनिमम 10 टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं. फुल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ. सेक्शनल टेस्ट समवेयर क्लोज टू 20 to 30 टेस्ट. इससे आपका ये प्लान वर्कआउट कर सकता है. तो दिस इज अ प्लान इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ डू यू एक्चुअली मेक दिस अ रियलिटी? when you follow these two things diligently. Right now, do we have that time? Yes, we have ample amount of time right now. Today is 28th or 29th of January. Even today, you have time to follow this. Alright, so have a look at our CSAT predictions. So in the year 2024, 35 questions out of the 53 questions of QA and LR, which were part of the actual paper, 35 questions we have already predicted, and these were part of the actual paper. For 2025, it was somewhere close to 37. The two separate videos are already on our portal. You can search CSAT 2024 predictions. You will get those videos. But here, I'll just give you a rough idea. See, these are the questions that we have already discussed, and these were part of the actual paper. So number system questions, these are clock-based questions. Then you have calendar-based question, alphabet series-based questions, series-based question. Then you have, again, number system data sufficiency-based question, 2D, 3D numbers. Reversing that, cube-based questions. Again, data sufficiency, perfect square-based questions, direction-based problems, coding, decoding, unit digit based problem, number of zeros based problem, number series. Then here we have for 2025 question based on the concept of residue, very interesting concept of HCF and LCM. Number system question based on prime numbers, average, unit digit multiplication, again counting digit based problem, question based on basic format of number system, and the number system based question based on the rule of triple R, and a special divisibility rule based question, time, speed, circular track based questions, question based on number of zeros, highest power of any value, then alphabet series. So these are certain questions that we have discussed as part of our plan, and they were actually part of the exam as well. Number series based questions, time and work based problems, percentage based problems, percentage based average, all of that. So all the topics, that is not just limited to number system, arithmetic, logical reasoning, these are the predictions that we have done so far, and they were actually part of the actual paper. Inequality based problem as well,
which is part of logical reasoning. So now let us look at our another segment. Alright, so as part of our current courses, this is one just demonstration. यहाँ पे आप देख सकते हैं we have divided every topics into the different sections. So number system, logical reasoning, arithmetic topics, data sufficiency. Now number system if I open. Number 3 unit digit. अब देखो unit digit मैं open कर रहा हूँ. I have got part 1 and part 2. So these are two videos, two lecture videos. Then I have a PYQ video as well. It is a short video, somewhere close to 15 minutes. Just 15 minutes, all PYQs done. Then practice sheet 1. ये जो practice sheet 1 है, it consists of 30 expected questions. If you want, you can see this. These are just questions. Then you have the solved PDF for this as well. Same we have a practice sheet 2 as well. In certain questions wherein you have doubts, we have the solution for those as well. But in general, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, you can directly connect with us and clear those doubts. Likewise, we have divided every topic. These lectures are very short, concise, and to the point lectures with the right amount of questions as well. We have done this for all the sections of CSAT. देखो अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, inequality, direction sense, blood relation, coding, decoding, all of these topics with separate practice sheets and everything is right there. What should be the target, what should be the number of attempts, उस पे भी बात करते हैं. How you should plan your things and everything in detail we'll talk. Right. So like you have seen, these are the topics and are divided into these segments. Exact topics, all of this we have already covered in the portal. Short lectures. Now, what is the content of this? So somewhere close to 60 hours of content, I mean video lectures. और जैसा आपने देखा, with every topic we have practice sheet 1, practice sheet 2, so these are sectional tests. ये आपके somewhere close to 40 hours का प्लान है. तो in total including the practice part, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, द PYQs लगा रहे हो, इन सब के साथ it is somewhere close to 100 hours. I feel if you are someone who can put in around 2 to 3 hours a day starting today, easily with practice you can cover this. There is no problem of covering this 100 hours. और इसमें से important lectures जो हैं, that is somewhere close to, which we feel is non-negotiable, somewhere close to 40 to 45 hours. ये कर लो, उसके प्रैक्टिस शीट्स लगा लो, तो 80 आवर्स के आसपास पे आपका कंटेंट रफली कवर हो जाएगा. नाउ एग्जैक्ट टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल सेट ऑफ टॉपिक्स, जहाँ पे अरिथमेटिक में सेट थियोरी पे वेटेज है. लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, बट ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर टॉपिक है. दीज 3 वर्क इन कोलैबोरेशन. आपको एक को करना है, दूसरे को भी करना है, तीसरे को भी करना है. ये साथ में ही काउंट होते हैं. यहाँ पे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नंबर सिस्टम नॉन नेगोशिएबल, गो फॉर इट. बट येस, जैसा हमने डिस्कस किया विद प्लान्स, इफ़ यू आर फेवरिंग द RC पार्ट, तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स डेफिनेटली कवर कर लेने चाहिए. द एग्जैक्ट प्लान आई वुड बी शेयरिंग विथ यू वंस यू एनरोल. कौन से टॉपिक से आपको स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू कवर दिस 100 hours, and should you be covering this 100 hours? I mean 60 hours of content and 40 hours of practice. Depend करता है. तो आप मेरे से प्लान डिस्कस करोगे. I would be giving you right now February, because we have this offer valid till 31st. It is better if you enroll right now so that we have more for the content part. Content cover कर लो आप. Start with the practice as well, है ना. Then March onwards we do full length test. So 4 full length test and PYQ tests as well. Same 4 another full length test, PYQ tests, and then 2 full length test and PYQ design tests. 10 full length tests we would be doing in these 3 months. फायदा ये है कि you are spending more time. So with every full length test you are spending somewhere close to 5 days. Day 1 you take the test, day 5 you reattempt the test. In between क्या करना है,
2, 3 and 4, we work on our shortcomings. Out of 80 questions, let's suppose I'm doing only 40. What about the remaining 40 questions? And जो भी questions मेरे गलत हुए, let's suppose I do 5 wrong or 10 wrong. So these 5 to 10 questions we'll try to discuss here through video lectures and live sessions. Currently, if you have a doubt, you can share me those doubts. We have regular doubt sessions as well. They will help you to cover the content. But given you start right now, and since we have got few queries over WhatsApp and Telegram as well, जहाँ पे लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि ये जो 41% ऑफ वाला ऑफर है इसको हम कुछ दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं. सो वी हैव डन दैट and it is only valid till 31st of January because this was a Republic Day offer. It is already expired, but right now we have extended it till 31st. In this, you get the complete course, whatever we have discussed, at 41% off. For enrollment, you can directly reach out to me on this WhatsApp number. If you only need the 10 full length test, this is the price point for it. Whichever is feasible, if you want to discuss something with me, maybe your strategy, or you have any queries regarding the course, you know this is where you can connect with me. All right, happy learning everyone. Take care.